हर हर महादेव, घर घर महादेव। कल शाम को मैं यहाँ आदरी ये गांव है और ये गुप्त गंगा महातीर्थ माता काली का ये मंदिर है और यहीं पे मैं रुका हूँ। यहीं मुझे शरण मिली और यहीं मैंने प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण किया। यहाँ रुकने की व्यवस्था अच्छी थी, चाय हर चीज़ मुझे मिली है यहाँ पे। कल शाम को कोई यहाँ से एडवोकेट थे, उन्होंने यहाँ प्रसादी का कोई प्रसादी भोजन का उनका प्रोग्राम था और वहीं मैंने प्रसाद ग्रहण किया। यह काफ़ी जाने माने व्यक्ति आए हुए थे, सब मिले, बड़ा सम्मान मिला, बड़ा आदर मिला। महादेव की ये यात्रा यहाँ अभी पहुँची थी शाम को और अब मैं यहाँ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ महादेव की कृपा से, माता की कृपा से। और ये पुजारी जी हैं, इनसे थोड़ी मदद लेते हैं, यहीं से हैं, इनके परिवार से ही यहाँ पुजारी हैं, तो इनसे भी कुछ हम पूछते हैं यहाँ के बारे में, इस धाम के बारे में। महातीर्थ क्यों बोला गया, ये दधीचि ऋषि का आश्रम बोलते हैं इनको, यहाँ बोला जाता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की है। तो इनसे पूछते हैं आगे कि यहाँ के बारे में आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। सबसे पहले सभी को धन्यवाद और मैं मुकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे विचार के साथ उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की है। और इस यात्रा में उन्होंने इस जगह को, जहाँ पर कभी देवताओं सभी एकत्रित हुए थे, दधीचि ऋषि भी यहाँ पर आए थे, उस जगह पर अभी ये पहुँच चुके हैं। तो इस बात के लिए भी उसको मैं धन्यवाद दूंगा। और यहाँ से ये यात्रा चला रहे, खूब खूब आप आगे बढ़ो और जल्दी से अपनी जो निर्दयी स्थल है उधर पहुँचो और साथ में सभी लोग इसके साथ जुड़े। ये बहुत ही अच्छा विचार है। अभी मैं आपको आगे बढ़ाते हैं और इस मंदिर के महातीर्थ के दर्शन कराते हैं, ये साथ में है। अभी जैसे कि मुकेश जी को मैंने बताया कि ये दधीचि ऋषि, ये जगह जिसके नाम से जानी जाती है, ये है दधीचि ऋषि। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये दधीचि ऋषि का इतिहास क्या है। तो दधीचि ऋषि यहाँ पर कब आए, कैसे आए और दधीचि ऋषि कब आए थे, ये समय के हिसाब से तो जानना नामुमकिन है। लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि हमारे जो चारों वेद है उसमें से चौथा वेद जो रचना की थी वो थे अथर्ववन ऋषि। वो अथर्ववेद की जिसने रचना की, तो ये दधीचि ऋषि है, वो उसके पुत्र थे। ये पहली बात। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे थे कि जब चौथे वेद का मतलब लिखा गया उस वक्त से दधीचि ऋषि है। अभी बात आती है कि भाई दधीचि ऋषि यहाँ पर किस तरह से, तो इसका इतिहास ऐसे जुड़ा हुआ है कि दधीचि ऋषि का खुद का जो हमारे इतिहास के पन्नों में हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि दधीचि ऋषि अपना आश्रम बनाकर नैमिषारण्य में रह रहे थे। हमने जो सुना था दधीचि ऋषि के बारे में अपने संतों से, महात्माओं से, तो मैं हरियाणा की भाषा में बताना चाहता हूँ। ये दधीचि ऋषि वही हैं जब देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे राक्षसों थोड़े ज़्यादा बलशाली थे और देवताएं थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे थे। तो सब देवताओं ने दधीचि ऋषि से आग्रह किया कि आप हमारी मदद करें। तो दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियाँ दान में दी थी इंद्र जी को। जी बिल्कुल, इंद्र भगवान को। तो उन्हीं की हड्डियों से वज्र बनाया गया था और तभी उनका देवता ने युद्ध
जीता था? दधीचि ऋषि के पास जब देवताओं ने अस्थि की मांग की थी ना, वो जगह यही, अच्छा, यही मांग की गई थी? यही मांग की गई थी। उस मतलब कि जो मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हाँ, हूँ कि बताइए। किस तरह से इतिहास है। तो दधीचि ऋषि जब नैमिषारण्य में अपना आश्रम बनाकर रहते थे, हाँ, हमारे जो देवता है उसके पास जो शस्त्र होते हैं वो युद्ध करने के लिए भी रहते हैं, और ज्यादातर श्रृंगार मतलब कि जो अपने साथ में रखते थे हाँ। वो हथियार रहते हैं। वो श्रृंगार के हथियार है वो तो अपने साथ में रखते हैं, लेकिन जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र है वो ऋषि जी के आश्रम में रख दिए थे। और फिर दधीचि जब देवताओं को जरूरत पड़ती थी तभी वो अस्त्र लेते थे। समय बीतने के बाद दधीचि ऋषि को ऐसी इच्छा होती है कि भाई मैं, जैसे मुकेश जी बोल रहे हैं ना कि भाई मैं यात्रा कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है, बस उसी तरह से दधीचि ऋषि को पृथ्वी का परोपकार करने के लिए परिक्रमा करने की इच्छा हुई और वो यात्रा करने उधर से निकल पड़े। चलते 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 जब वो यहाँ पर आने वाले थे, उससे पहले यात्रा शुरू करने से पहले ऋषि जी को एक विचार आया कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जो ये अस्त्र शस्त्र वगैरह सब यहाँ पर मैंने रखा हुआ है तो राक्षस लोग उसका दुरुपयोग कर लेंगे और उसकी वजह से उसका मतलब कि सही तरह से इस्तेमाल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, वो सभी अस्त्र की अंजलि बनाकर वो खुद पी गए। ठीक है, और फिर वहां से वो निकल पड़े। चलते 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 जब ये प्रभास क्षेत्र में यहाँ तक पहुंचे, उस समय उसको ऐसा पृथ्वी पर जो ऋक्तासुर नाम का राक्षस था उसका उपद्रव इतना बढ़ गया कि उन्होंने ब्रह्मा जी के पास वरदान लिया हुआ था कि भाई मैं किसी भी धातु के अस्त्र या शस्त्र से ना मरूं, कोई भी धातु से ना मरूं। तो सभी देवताओं चिंता में आ गए कि भाई अभी इसका संहार हम कैसे करें। सभी देवताओं ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि भाई हमें इसका संहार करना है, कैसे करें। तो सभी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बोला कि भाई इसको तो मैंने वरदान दे दिया है, ठीक है, कि भाई आप किसी की धातु के अस्त्र से नहीं मरोगे। तो लेकिन उसका एक निर्माण तो हो ही गया है, जिसका जीवन हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित ही है। तो फिर किस तरह से, तो कि भाई आपके अस्त्र शस्त्र जो आपने ऋषि जी के आश्रम में रखे थे ना, वो अस्त्र का अंजलि बनाकर दधीचि ऋषि जी ने जब पी लिए हैं तो उसके अंग है ना वो वज्र समान बन गए हैं। आप उसके हड्डी से वज्र बनाकर उसका सहार करोगे ना तो वो उसका सहारा हो जाएगा। इस तरह से दधीचि ऋषि का ही हड्डी लेने का मतलब कि ये संयोग बन गया है। ये अभी आ गए, ये महादेव के और भक्त आ गए हैं, इनसे नाम ही पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डोडिया गोविंद सिंह। आपका? राकेश मोनिक। राकेश जी हैं। आप थोड़ा तेज बोलेंगे? डोडिया गोविंद सिंह। डोडिया गोविंद सिंह हैं ये। और यही मंदिर है नीचे, ये देखिए चारों तरफ। ये देखिए एक और महादेव के भक्त आए। यहाँ जो है श्रद्धा में कमी नहीं है, सब लोग आते हैं दर्शन करने। ये और आए हैं हमारे महादेव के भक्त हैं, ये आए हैं यहाँ भी। आपका नाम? वासा जी भाई हैं। ये देखिए ये सब लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने और यहाँ के बारे में जानते हैं। आप बताइए यहाँ के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई दधीचि ऋषि ने क्यों दधीचि ऋषि की हड्डियां, उसका मतलब अभी तो हमें समझ में आ गया कि क्योंकि सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उसके आश्रम में रखे थे। हाँ। अभी हम पहुंचते यहाँ पर किस तरह से, तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को पूछा कि भाई चलो ब्रह्मा जी दधीचि ऋषि की हड्डी तो हम ले लेते, लेकिन दधीचि ऋषि तो परिक्रमा करने निकल गए हैं, तो वो अभी कहाँ पर। तो वो बोले कि भाई आप प्रभास क्षेत्र में जाइए, इस जगह पर वो अभी अपना तप वगैरह सब करते हैं। तो सभी देवताओं उस वक्त इस जगह पर आए और दधीचि ऋषि के पास अपने अस्थि की मांग की कि भाई हमें आपके अस्थियों की इस तरह से जरूरत है, आपकी हड्डियों की क्यों। वो सब बात उन्होंने बताई। दधीचि ऋषि बोले कि भाई पृथ्वी पर उपकार के लिए अगर वो मेरी हड्डी काम आती है तो मैं तैयार हूँ और मैं अपनी अस्थियों का दान करता हूँ। लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी, गंगा किनारे से जब मैं निकला था तो गंगा जी की प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं मेरी परिक्रमा गंगा किनारे आकर खत्म करूं, तो इसलिए मेरी गंगा स्नान करने की इच्छा है। तो देवता ने बोला कि अगर आप उधर फिर पहुंचोगे और उसके बाद में अस्थियों के दान करोगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा, हमें तो अभी आपके अस्थियों की जरूरत है।
तो वो सभी देवता बोले कि अगर आपको तो गंगा स्नान करना है ना, हम गंगा जी को इधर बुला दे तो बोले कि भाई बस मुझे तो गंगा स्नान करने से ही मतलब है। तो इस हिसाब से सभी देवताओं ने गंगा जी की प्रार्थना की और इस तरह से यहाँ पर ये जो नीचे है गंगा जी, गुप्त गंगा जी कुंड, ये कुंड है गुप्त गंगा जी। इसमें सभी देवताओं ने प्रार्थना करके गंगा जी को अवतरण किया और सबसे पहले इस कुंड में दधीचि ऋषि ने स्नान किया। जहाँ पर गंगा जी का स्थान होता है वहाँ पर शिव जी का स्थान होना जरूरी है। इस हिसाब से यहाँ बगल में ये जो शिव जी है, अभी तो हम उसको नागनाथ महादेव के नाम से पूजते हैं, वो नागनाथ महादेव की स्थापना भी दधीचि ऋषि ने अपने हाथ से वो प्राकृतिक एक ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ऐसा ही एक पत्थर था। थोड़े वर्ष पहले ही हमने उसका जीर्णोद्धार किया है। अभी यहाँ पे ये गुप्त गंगा जी का धाम है। ये देखिए, ये चारों तरफ पहाड़ हैं, ये देखिए, और ये देखिए, ये यहाँ गुप्त गंगा है और इसी में दधीचि ऋषि ने स्नान किया था। उसके बाद अपना देह का दान कर दिया, अपना देह का दान कर दिया था। ये देखिए, और बगल में जो शिवलिंग है और उसकी स्थापना भी उन्होंने अपने हाथ से की थी। ये देखिए, इसी को बोला जाता गुप्त। और दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान इधर किया था, इसलिए ही इस जगह को महातीर्थ कहा जाता है। हमारे 68 तीर्थ तो है, लेकिन इस जगह को महातीर्थ बोला जाता है। यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि दधीचि ऋषि ने यहीं पे अपनी अस्थियों का दान किया था और इसीलिए इसको यहाँ महातीर्थ कहा गया है। और यहीं पे इसके साथ में गुप्त गंगा जी के साथ में ही यहाँ शिवलिंग स्थापित है, जो दधीचि ऋषि ने यहाँ स्थापित किया था और फिर उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उसके बाद भी एक कहानी है कि भाई दधीचि ऋषि का उन्होंने दान तो दे दिया कि भाई मैं शरीर को त्याग कर देता हूँ, लेकिन एक प्रश्न फिर भी आता था कि भाई वो अगर अपने आप से जो प्राण त्याग देंगे, मतलब किस तरह से प्राण त्यागेंगे। तो इस बहुत अच्छी बात उस वक्त भी कही गई थी कि मैं अपने आप से आत्महत्या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आत्महत्या करना भी बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, तो वो बोले कि भाई अगर आप आत्महत्या नहीं कर सकते, सभी देवता वो दधीचि ऋषि की हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि दधीचि ऋषि वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का पाप लगेगा, तो भी पाप लगेगा। तो फिर उसका हल क्या निकाले, तो सभी देवताओं ने फिर से हमारी जो गाय माता होती है, कामधेनु गाय है, उसको बोला कि भाई आप है ना दधीचि ऋषि की पीठ चाटो, उसकी जो जीभ होती है ना, जीवा, वो मतलब कांटेदार होती है। फिर इस तरह से सभी देवताओं ने उस गाय, मायावी गाय को आदेश दिया था कि भाई आप ऋषि जी की पीठ चाटो, उस हिसाब से उसकी हड्डियां सब खुली हो जाएंगी और उस हड्डी से जो वृत्तासुर राक्षस था उसका वध करने का निश्चय किया गया। इस हिसाब से मतलब इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी समय में कोई भी बुरा वक्त हो, हमें आत्महत्या के बारे में भी कभी नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं। जो दधीचि ऋषि ने जो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था, वहाँ पे चलते हैं उस मंदिर में, उसके दर्शन करते हैं। यहीं पे ये शिवलिंग है जो दधीचि ऋषि ने यहाँ स्थापित किया था। ये जो शिवलिंग है ना, आगे है ना, मतलब आगे वाला वही दधीचि ऋषि ने अपने हाथ से स्थापित किया था, लेकिन 2016 में ही इसको जीर्णोद्धार किया था, क्योंकि ये पत्थर प्राकृतिक पत्थर था, सदियों पुराने से इस तरह से था। उस ये होल वगैरह ऐसा पत्थर था, तो दूध वगैरह सब चढ़ाते थे तो अंदर पड़ा रहता था, तो फिर गंदगी हो जाती थी, इसलिए हमने आरस का पत्थर लगाकर फिर नई लिंग ऊपर रखी हुई है। ये देखिए, ये दधीचि ऋषि ने यहाँ पे स्थापित किया था, यहाँ पूजा अर्चना करते थे वो, और महादेव की कृपा से
मुझे भी बड़ा कछुआ है, कछुआ है, हाँ जी बिल्कुल। दर्शन कर लीजिए आप भी, और मैंने भी किए हैं। सब लोग यहाँ के बारे में जाने, तो इसीलिए देखिए यही यही इतिहास है इस मंदिर का, महातीरथ का। और अभी और आपके ये देखिए सब श्रद्धालु यहाँ आते हैं, देखिए यह सब यहाँ दर्शन करते हैं। देखिए अब यहाँ के बारे में आगे जानते हैं, यहाँ की पूजा पद्धति के बारे में। देखिए एक वृक्ष का फोटो लगा रखा है इन्होंने। ये हमारे परिवार का वृक्ष है। हाँ, इसके बारे में अभी जानते हैं, ये बता रहे हैं। ये जो पेड़ है हमारे परिवार का वृक्ष है। जैसे कि हमारे सबसे पहले दादा थे मनसागिरी बापू, हाँ। उन्होंने जीते जी समाधि ले ली। ये पहला मंदिर उसका है। उससे पहले यहाँ पर सब सन्यासी थे। बाद में हम सब 8 पीढ़ी से तो सब संसारी लोग रहते। ये हमारे दादा है, इसके 3 बेटे थे। इस हिसाब से ये पेड़ बना गया। इसी में से कोई किसी न किसी भाइयों का यहाँ पर पूजा की बारी हर साल आती रहती है। इनका कहना है कि ये वृक्ष जो है वो इनके परिवार ही है। उसमें ये यहाँ पे इनका जो परिवार चला, मनसागिरी बापू थे, इन्हीं से उनके ये 3 बेटे हुए हैं यहाँ पे। और एक ये हो गया हरदेवगिरी हुए, प्रभातगिरी हुए, ईश्वरगिरी, और इन्हीं से इनका परिवार बना। और ये परिवार इनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, और यही इनका सारा परिवार है। और इस मंदिर में जो पूजा की एक पद्धति इन्होंने बनाई है कि एक परिवार से 1 साल रहेगा, दूसरे परिवार से 1 साल रहेगा, और तीसरे परिवार से 1 साल रहेगा। तो इस हिसाब से ये पूजा करते हैं कि एक परिवार से 1 साल के लिए रहेगा, वो पूजा अर्चना करेगा, मंदिर की देखभाल करेगा, और उसके बाद समय व्यवस्था, और अगले साल दूसरा, और अगले साल तीसरा। ये यहाँ की कभी पर भी आओ, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो तो कायम ही रहेगी। पुजारी चाहे बदले, हाँ, व्यवस्था वही रहती है यहाँ पे, पूजा पद्धति। लेकिन पुजारी यहाँ बदलते, क्योंकि इनका एक परंपरा है कि भैया हर किसी को यहाँ पूजा करने के लिए मौका मिले। तो इसलिए इन्होंने बना रखा है कि 1 साल में एक पुजारी, अगले साल दूसरे परिवार से, तीसरे परिवार से। अभी मिलते हैं यहाँ जो अभी पुजारी हैं, उनसे रमेश गिरी से, उनसे मिलते हैं हम, उनसे बात करते हैं। अभी जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, इनका नाम है रमेश गिरी जी। यहीं पे ये पूजा अर्चना करते हैं, देखभाल देख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कहीं श्रद्धा में कमी नहीं है। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, ये जगह जगह से ये आए हुए हैं, और इनसे पूछते हैं आप इसी गांव से, दूर से आए हैं? गांव के लोकल लोग ये भी यहाँ आए हैं। ये सब लोग यहाँ आते हैं प्रतिदिन, यहाँ पूजा अर्चना चलती है। इनका सबका मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना यहाँ प्रेम मिला, मुझे सम्मान मिला। यहाँ पे गुजराती बोली जाती है, अधिकतर गुजराती नहीं है। वो हिंदी नहीं आती, मुझे तो गुजराती बिल्कुल ही नहीं आती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं हरियाणा में जुगाड़ हो जाता है, कोई शब्द इधर उधर से मिलके मेरा जुगाड़ हो जाता है। ये भी समझ लेते हैं और मैं भी समझ लेता हूँ। ये सब लोग आते हैं और इन्हीं से पूछते हैं यहाँ की पूजा पद्धति। जैसे शाम को यहाँ मैंने भोजन किया था, जो प्रसाद बना था वो कैसे मुझे इसका था, वो मुझे पता चला कोई वकील साहब थे, उन्होंने वो बनवाया था। तो क्या नाम था उन वकील साहब का, आप बता पाएंगे? प्रवीण चंद्र, प्रवीण प्रवीण चंद्र दामोदर दास।
ये एडवोकेट प्रवीण चंद्रा दामोदर दास जी थे, उन्होंने यहाँ प्रसादी का प्रोग्राम रखा था, तो उसी में मैंने 200 लोग के तो मुझे खाना यहाँ वगैरह प्रसाद रूप में वो ग्रहण किया, और इन्होंने इतना इज्जत और प्यार दिया है मुझे, किसी चीज की परेशानी नहीं होने दी। ये मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा भी अपना अनुभव गुजरात है। है। इस महादेव की यात्रा में सब हर कोई शामिल होना चाहता है, हो भी रहे। और अब यहीं से ये देखिए माता के आप लोग सब दर्शन कीजिए, और ये महादेव के भक्तों को भी देखिए, इनके चेहरे देखिए। महादेव हर किसी जीव जंतु हर जगह हैं। अब यहाँ से मैं इनसे इजाजत लूंगा, यहाँ से मैं ये देखिए और आ गए। अब यहाँ पे क्या महादेव के भक्त आते रहते हैं, ये देखिए। और यहाँ से मैं अभी इजाजत लूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। अब हम आपको बधाई देते हैं। हम ये सब गांव वाले हैं, ये हमारे अंकल पुजारी अभी है। हाँ। हम सब आपको बधाई देते हैं कि आपकी यात्रा इस तरह से आगे चलती रहे और आप जल्दी से अपने मुकाम पर पहुंचे, और आपका जो ध्येय है कि भाई भारत का कल्याण हो, सभी जगह पर वृद्धाश्रम ना हो, कोई व्यसन ना करे, ये सब आपकी इच्छाएं हैं वो समाज में पूरी हो, ऐसी हम आपको बधाई देते हैं। जैसे कि मुकेश जी ने अपनी यात्रा शुरू की है, ये यात्रा वो बोल रहे कि भाई ये यात्रा मेरी नहीं है, महादेव जी की यात्रा है, तो वो ऐसी इच्छा रखते हैं। तो मैं हमारे गुजराती लोगों को गुजराती में बताता हूँ कि भाई એમની એવી ઈચ્છા છે કે મારી આ યાત્રામાં તમે બધા પણ મારી સાથે સામેલ થાઓ, અને કંઈ ને કંઈ નહીં તો 2 ડગલા પણ મારી સાથે ચાલશો તો તમારી યાત્રા મારી યાત્રા સાથે આગળ વધશે। તો હું દરેક દર્શનાર્થીઓને જે કોઈ બી આ જોવે એમને વિનંતી કરીશ કે મુકેશજી સાથે 2 ડગલા પણ આ યાત્રામાં ચાલજો અને એમનું પુણ્ય લેજો। हर हर महादेव। હર હર મહાદેવ। अब यहाँ से यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव। इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं कल शाम को यहाँ रुका था। ये मंदिर है माता काली का, और यहाँ की महिमा हम लोगों ने बताई। यहाँ ये महातीर्थ बोला जाता है, ऋषि का ये आश्रम है, तपोभूमि है, देवदान भूमि भी बोली जाती है। तो अब यहाँ से मैं आज अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। आज यात्रा का 76वां दिन है, और इस यात्रा में ये सब शिव भगत माता काली के भक्त ये सब लोग शामिल हुए हैं, और ये सब मेरे साथ चल रहे हैं। आज कुछ कदम ही सही, और मैं आप सब से जो जहाँ से ये यात्रा निकलेगी, आप सब से भी मैं विनती करता हूँ कि आप लोग इस यात्रा में शामिल हुइए, और इस यात्रा में 2 कदम 4 कदम चले, और महादेव का नाम लें। महादेव के भक्त मिले हैं, और इनसे मिलकर अच्छा लगा है। ये वडोदरा गांव है। आपका नाम क्या है? अर्जुन भाई चौहान है। अर्जुन भाई चौहान इनका नाम। काराड़िया राजपूत है, काराड़िया समाज का गांव होते हैं। अच्छा, ये वडोदरा गांव है। ये देखिए चारों तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, इधर से चलना पड़ेगा।
और इस जंगल में से निकल रहे हैं महादेव की यात्रा में। देखिए ये देखिए महादेव की यात्रा। ये जंगल है और इस जंगल में से निकल रहे हैं। और ये गोविंद भगत, ये देखिए गोविंद भगत हैं ये, और महादेव ने मेरे लिए भेजा है इनको। देखो मुझे जंगल पार करा रहे हैं। ये पूरा जंगल है। ये गोविंद भगत जी, ये कौन सा जंगल बोला जाता है? हाँ, वडोदरा डोडिया का ये जंगल है। ये देखिए महादेव मेरी मदद के लिए भेज ही देते हैं। देखो महादेव ने भेजा इनको मेरी मदद के लिए, महादेव की यात्रा के लिए। वो तुम्हारी सच्चाई है ना, तुम्हारी अंदर की सच्चाई, हाँ तो वो भेजे। अच्छा, हाँ, अंदर सच्चाई होती है तो सच्चाई नहीं होती है तो नहीं मिलता कहीं। ये तो महादेव की है। हाँ, ये क्या कहूँ? वो देखिए। 4 वर्ष का जंगल में नहीं चला। अच्छा, कितने वर्ष? वो काम नहीं है तो वो जाना नहीं है। अच्छा अच्छा। वो उम्र हो गई हम्म। तो वो दरिये पर नहीं जाना। अच्छा, ये वो बाकी दरिये जाना, वो बैठना પછી चलता है। वो दरिये नहीं जाना। 1 वर्ष में 1 वक्त जाना, अच्छा। बाकी नहीं जाना। हम्म। शेर नहीं है। शेर नहीं है इसमें? नहीं। आज नहीं है। हाँ शेर है। वो तुम्हें वो चलते जाओ ना हाँ। तो वो नदी किनारे बैठता है। अच्छा, नदी किनारे शेर रहता है यहाँ। हाँ, वो तुमने नहीं मिले। अच्छा, बराबर। हाँ। वो इन हवा शुद्ध आवती हो ने और यहाँ बैठता। तो निकल गए आप, घूम के जाना पड़ेगा। गोविंद भगत जी 1 मिनट रुकिए, आप तो निकल गए, मुझे घूम के आना पड़ेगा इधर से। गोविंद भगत जी कह रहे हैं कि इस जंगल में शेर भी आता है, और शेर भी बहुत बार आता है। और अभी वो इधर यहाँ मुश्किल मिलेगा क्योंकि वो नदी किनारे पानी है तो वहाँ गया हुआ है। हाँ हाँ, तो मेरी सच्चाई बिल्कुल आपकी सच्चाई है। हाँ, तो वो काटा बाटा कोई लाइगर नहीं। देखिए ये गोविंद भगत है, वो महादेव के भक्त है। ये चप्पल भी नहीं है इनके पैर में। नहीं। ये देखो चप्पल नहीं है, और ये मुझे रास्ता पार करा रहे हैं। देखिए वो महादेव की यात्रा में शामिल हुए हैं और महादेव ने इनको भेजा। ये देखिए कैसे रास्ता बनाया जा रहा है, और ये सच है, आप देख सकते हैं। ये महादेव की यात्रा है, मुझे भी झुक झुक के निकलना पड़ेगा। देखिए ये कहते हैं कि सालों से यहाँ से कोई आया नहीं है, आप पहले हो जो यहाँ से आए हो। और ये क्योंकि ये मैप ने दिखाया था रास्ता, इसीलिए मुझे आना पड़ा। देखिए कांटे भी आ गए, देखिए। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं, अभी बोल रहे थे कि कहीं पर कांटे मिल गए हैं। बिल्कुल, वो पार हो गया। ये देखिए, वो पार हो गया। ये देखिए ये कांटों में से जाना पड़ रहा है। महादेव देखिए, ये पूरा जंगल है, और यहाँ बहुत बार शेर भी आता है, शेर रहते हैं यहाँ। और ये देखिए महादेव, मेरी मदद के लिए महादेव किसी न किसी को भेज देते हैं। ये देखिए कैसे निकलना पड़ता है यहाँ से, और मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। हाँ, अब गोविंद भगत तो निकल गए यहाँ से, मुझे भी अब झुकना के निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा।
ये बोल रहे हैं कि कुदरत मिले तो ये नहीं मिले, ये कुदरत का करिश्मा है। ये देखिए वो ढींगा वरण खालना वो तो मिले हैं। हाँ तो मिले। अच्छा ये देखिए, ये प्योर जंगल है, पूरा जंगल है, और जंगल में से ही मैं अभी आया हूँ निकल के, और इसी में चल रहे हैं। डर भी लगा, लेकिन महादेव की कृपा देखिए, इस जंगल में घुसने से पहले ये मिले हैं मुझे गोविंद भगत। चोर बढ़ जाना ना। अच्छा किधर से? वो चले जाना। अच्छा वो चले जाना, गमे यहाँ से चले जाना। देखना पड़ेगा यहाँ से आगे और झाड़। चले जाओ। वो वहाँ खड़ा हुआ वो रहती है। अच्छा तो वो पगमा वो गद्दे है। हाँ वो चले जाओ। वो मन समय उबी ने सीताराम बोलो। हाँ सीताराम। सीताराम समय समय वो आ जाओ। ये देखिए, ये गोविंद भगत ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा से महादेव मिले मुझे, और ये जंगल पार कर चुका हूँ मैं, और इन्होंने अब ये देखो, अब मुझे जैसे ही जंगल पार कराया है, वो दरिया भी आ। ये दरिया आ गया है, ये समुद्र आ गया, और ये मुझे बोल रहे हैं आप लोग जानिए, हर हर महादेव। देखिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ये देखिए, भगवान के रूप में मुझे मिले, श्री कृष्णा के साक्षात मिले हैं, और मुझे ये जंगल पार करा दिया। और ये देखिए, मैं अब निकला हूँ समुंदर किनारे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बंगला देखा यहाँ चले जावा। हाँ देखिए, हर हर महादेव। ये देखिए, महादेव के जयकारा लगाया है इन्होंने, और ये मुझे दरिया के किनारे अब मैंने पार कर लिया है। ये देखिए समुंदर, वाह रे मेरे महादेव। ये देखिए चारों तरफ समुंदर है। इसे कहते हैं महादेव का चमत्कार। और ये देखिए, वो महादेव की कृपा से मैंने जंगल पार किया। एक गोविंद भगत मिले मुझे, जिन्होंने ये जंगल पार कराया है, और जंगल पार करने के बाद मैं पहुंचा हूं अभी समुंदर किनारे। इसी के किनारे मुझे साथ साथ आगे बढ़ना है। वो महादेव की कृपा से देखिए, पूरा जंगल था ये चारों तरफ, इसमें शेर और जंगली जानवर रहते हैं। और अभी फिर मैं अभी यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये महादेव की यात्रा है। देखिए समुंदर आ गया है। देखिए समुंदर ही समुंदर है, महादेव की कृपा है, और यात्रा आगे बढ़ रही है। मैंने ये झंडे बैग से उतार लिए थे, क्योंकि बहुत झुक झुक के आना पड़ा। ये देखिए समुंदर, मैं समुंदर के किनारे किनारे चलूंगा अब आगे। ये देखिए महादेव की कृपा देखिए। ये देखिए समुंदर, ये देखिए महादेव। ये देखिए, मैं अभी चल रहा हूँ समुंदर किनारे महादेव की कृपा से। ये देखिए देखिए महादेव की कृपा, महादेव का ने इतनी मुझे शक्ति दी है, और मेरे अंदर भावना पैदा की, और मैं निकल पड़ा महादेव की यात्रा पे। और अभी मैंने पहले ज्योतिर्लिंग पे दर्शन कर लिए हैं, और मैं अब निकला हूँ अपने अगले पड़ाव की तरफ। देखिए महादेव। और अभी मैं चल रहा हूँ नागेश्वर की तरफ, समुद्र किनारे किनारे। देखिए
हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये महादेव के भक्त मिले हैं मुझे और इनसे पूछते हैं इनके नाम और ये गांव का नाम, क्योंकि ये गुजराती है और मुझे गुजराती समझ में नहीं आती, तो इनसे पूछते हैं इस जगह के बारे में और इनके नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? ये विशाल है, मनदीप है, ये दो बेटी हैं, हर्षिता, पाए। ये मिले हैं मुझे, देखो महादेव के भक्त ये बच्चे, इन्होंने मुझे देखा था यात्रा पे, मैं जब निकल रहा था तो इसलिए ही मुझे रोका था। ये मनदीप है, ये अपने पापा के साथ बाइक पे निकल रहा था तो मुझे पीछे देखा, ये रुके, फिर आगे ये खड़ा मिला, यहाँ इनकी दुकान है ये, और यहीं पे मुझे रोक लिया था। मैंने यहाँ ठंडा पिया है, पानी पिया है, यहाँ आराम किया है। ये इनसे पूछते हैं ये गांव कौन सा है? इस गांव का नाम चोरवाड़। चोरवाड़, ये चोरवाड़ गांव है, चोरवाड़ गांव है ये जिला गिर सोमनाथ, अच्छा जूनागढ़ जिला है ये। ये जूनागढ़ जिले में मैं आ गया हूँ और तालुका माड़ी है ये। देखिए मैं पता नहीं चलता क्योंकि मैं समुंदर किनारे आया हूँ। अब ये इधर आने के बाद ये जूनागढ़ जिला लग गया है और इसमें मैं अभी यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। इन शिव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनकी एक दुकान है, यही ये आए हुए थे। यही है हमारा आने वाला कल। आप लोग एक वादा कीजिए कि कभी भी कोई नशा नहीं करेंगे। कभी भी कोई नशा नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? यही चाहिए। इसी जोश के साथ अब मैं यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। हर हर महादेव। नर्मदा है। ये चोरवाड़ गांव है, यहीं मैं रुका था और यहीं से अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये शिव भक्त मिले थे मुझे और अब मैं यहाँ से आगे यात्रा को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे रुकने का स्थान देखना है। नया भाई बोलो। ये धीरूभाई अंबानी का गांव है और बापू यहाँ गंगोत्री से चल के आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसका श्लोक है हर हर महादेव और घर घर महादेव। ये बापू जय। चोरवाड़ सभी माता गेट पे बैठे। ये जो है यहाँ पे ये सब लोग मिले हैं, ये महादेव के भक्त हैं। ये देखिए ये भी मिला है एक छोटा सा नन्हा सा भगत और ये सब लोग मिले हैं। इनसे पूछे आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्षित। मेरा नाम लक्षित है। लक्षित जी, ये आपके बगल में है, ये साथ में ये मेरा नाम सत्यजीत है। सत्यजीत जी, ये मेरा नाम राशि कृष्ण जी है। ये बैठे हैं दिनेश जी, आकाश जी, कीर्ति जी, ये सब लोग महादेव के भक्त इकट्ठे हुए हैं और यहाँ मुझे रुकना पड़ा क्योंकि इन सब ने मुझे रोक लिया था और यहीं मैं बैठा हूँ, अभी आराम कर रहा हूँ 10 मिनट और इन्होंने जाने नहीं दिया। और यहाँ मुझे इन सब से पता चला कि ये गांव धीरूभाई अंबानी का है, उन्हीं का ये गांव है। उसी गांव में मैं बैठा हूँ और इस गांव के बारे में ये जानकारी देंगे। ये गांव का नाम, ये गांव का नाम दोबारा बताना। ये गांव का नाम है चोरवाड़। चोरवाड़ ये गांव है और इसका पुराना नाम था वो चारू वाटिका था अच्छा, और अभी इसका नाम पड़ा है चोरवाड़। और ये जूनागढ़ जिला है। और अभी बापू का गेट है। अभी बापू सगीता माता जी का गेट है, वहाँ पे रुके हैं। तो ऐसे वैसे घुमाना पड़ेगा पैसे। ये सगीता माता जी का मंदिर है और बापू यहाँ पे आए हैं। ये देखिए
इतना प्यार मिल रहा है। ये सबसे बड़े जो उद्योगपति हैं उन्हीं का ये गांव है, बड़े उद्योगपति हैं उन्हीं का ये गांव है। और वहाँ भी महादेव की यात्रा को सम्मान और प्यार मिल रहा है। इतना सब कुछ मिल रहा है यहाँ गुजरात में। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अब बापू का आशीर्वाद मिल जाए तो सब बेड़ा बहुत पार बढ़िया हो जाए। होगा। महादेव सबका बेड़ा पार करे, भगवान सबका भला करे।